बाबा जब कहते हैं कि आत्मा का स्वाभाविक नेचर खुशी शांति है, अमर है, मतलब उसकी खुशी शांति कभी मरती भी नहीं। क्योंकि आत्मा प्रकट और गायब नहीं होती, अपीयर और डिसअपीयर नहीं होती। उसकी खुशी और शांति कभी भी एब्सेंट नहीं हो सकती। जैसे नीला आकाश कभी भी एब्सेंट नहीं हो सकता, सदैव प्रेजेंट है। हाँ, ये हो सकता है थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। पर खुशी, आत्मा जो कि सदैव निरंतर सुख और शांति है, वो सदैव प्रेजेंट है, कभी एब्सेंट नहीं होती। और हमेशा सेम है। वो खुशी बदलती या सुख और शांति बदलती नहीं है, सदैव सेम है। इसीलिए आत्मा कंप्लीट है, फुल है। इसीलिए कोई स्पेशल अनुभवों की जरूरत नहीं है अपनी कंप्लीटनेस और फुलनेस को अनुभव करने के लिए या जानने के लिए। सेंस ऑफ लैक या अधूरेपन की जब कभी कुछ कमी है कि कोई फीलिंग आती है, उस वक्त संकल्प को घूमकर फीलिंग को बस पीछे की तरफ देखना होता है।
सोर्स ऑफ सुख और शांति जैसे बुला रही है अपने पास। ये सिग्नल है, सेंस ऑफ लैक एक सिग्नल है कि तुम अपने आप को संकल्प समझकर चल रहे हो या कोई फीलिंग समझकर चल रहे हो, कोई सेंसेशन समझकर चल रहे हो। कमी की कोई वजह नहीं है बाहर। बस एक सेंस ऑफ सेपरेशन है। मैं अलग, तुम अलग। देह की, मन की हदें, जैसे मुझे लगता है मेरी हद है। तो जैसे एक कमी, सेंस ऑफ लैक महसूस होता है। और ये ब्यूटीफुल सिग्नल है कि हे आत्मा, तुम अपने आप को देह और संकल्पों की हद में बंधा हुआ समझकर चल रही हो। जागो, देखो। तुम सदैव नीला आकाश हो। आत्मा सदैव भरपूर है। उसकी भरपूरता कम ज्यादा नहीं होती। नीला आकाश कम ज्यादा नहीं होता। कोई सुंदर से बादल नीले आकाश की ब्यूटी में ऐड नहीं कर सकते। उसको कंप्लीट नहीं बना सकते। या कोई काले घने बादल नीले आकाश में से कुछ हटा नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसको अगली नहीं बना सकते। मतलब आत्मा का जो स्वाभाविक सुख और शांति का नेचर है वो घट बढ़ नहीं सकता। पहले ये जानना होता है। जब ये जान लिया, अपने नेचर को पहचान लिया, स्वाभाविक नेचर को, स्व के भाव को, कि मेरी सुख और शांति कभी एब्सेंट नहीं होती है।
और कभी बदलती भी नहीं है, कम ज्यादा भी नहीं होती है। हाँ, मेरे अंदर कई तरह के संकल्प, फीलिंग्स, फीलिंग ऑफ लैक, फीलिंग ऑफ लैक मतलब कमी, फीलिंग ऑफ कोई कमी है, कुछ कम है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो है जो पता नहीं क्या है, और कुछ नहीं तो बोर्डम ही है, खालीपन है। ये संकल्प की जैसे एक आवाज या फीलिंग होती है, कभी बिना आवाज के, कभी आवाज के साथ। और वो मन जैसे उसको भरपूर करने के लिए गलत डायरेक्शन में चला जाता है। या तो कोई यूट्यूब क्लिप देख लूं, किसी से कुछ बात ही कर लूं, चाहे ज्ञान की बात ही सही, कुछ खा लूं, कुछ थॉट ऑफ द डे कोटेशन पढ़ लूं, कोई एक्टिविटी, कोई रिलेशनशिप, कोई संकल्प, शायद वो भरपूर कर दे मुझे। कोई ऑब्जेक्ट, स्थूल ऑब्जेक्ट भरपूर कर दे मुझे, चाहे चाय हो, चाय ही पी लेती हूँ। ये सब थॉट्स आएंगे वो कमी को भरने के लिए। बट ये एक बहुत ब्यूटीफुल सिग्नल देखना चाहिए सेंस ऑफ लैक को, कमी की फीलिंग को। बहुत ब्यूटीफुल सिग्नल है, जिसे आग में हाथ डालते हैं, हल्का सा दर्द शुरू होता है, पता चलता है अरे हाथ निकाल दो बाहर। बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही ये कमी की जो फीलिंग है, ये ब्यूटीफुल सिग्नल है माइंड के लिए कि हे मन, ये जो सफरिंग है सूक्ष्म में, बोर्डम की, कमी की, इसका मतलब है तुम अपने आप को अपने सुख और खुशी के, आत्मा के स्तोत्र से जैसे दूर की तरफ अपने आप को दूर महसूस कर रहे हो। बस अपने पीछे ही देखो, अपने आप को टर्न अराउंड थॉट को, तो पता चलता है थॉट का एसेंस खुद ही भरपूर आत्मा है, नीला आकाश है। मन टर्न अराउंड, थॉट टर्न अराउंड करके देखता है कि अरे खुशी तो पीछे ही है, सदैव प्रेजेंट है, मैं तो हूं ही इस खुशी का पार्ट। जैसे कि आत्मा और परमात्मा बुला रहे हैं वापस मन को अपनी तरफ।
कितना ब्यूटीफुल सिग्नल है ना ये, सेंस ऑफ लैक, सेंस ऑफ कमी, अधूरापन। पर अगर उसको एक्टिविटीज, रिश्ते और दूसरे संकल्प या अच्छे बुरे संकल्प से चेंज करने की कोशिश की, तो युद्ध शुरू हो जाता है। और या फिर सप्रेशन, दमन, और या एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है। एक्सप्रेशन कैसे? थोड़ी ग्रीन टी ही पी लेती हूँ, थोड़ा देर शांति से बैठ जाती हूँ, देखती हूँ, आहा अच्छा लग रहा है, अकेली बैठी हूँ, ये ऐसे ऐसा उसमें एक्सप्रेशन में जा रहा है। किसी से बात कर लेती हूँ, कुछ पढ़ ही लेती हूँ, तो फीलिंग चली जाएगी, वो एक्सप्रेशन में जा रहा है। साथ ही साथ दमन भी हो रहा है। कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ लैक से रेजिस्टेंस है, अच्छी नहीं लग रही, तो वो कहीं ना कहीं दमन होता है उसका। फिर रात को जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती, सारा जो दमन किया था दिन भर में, वो सारे संकल्प अब वापस ऊपर आते हैं, क्योंकि अब कोई एक्टिविटी नहीं है। रात को बात भी किससे करें, शरीर बिजी नहीं है कुछ इधर उधर करने में। लाइट्स भी ऑन नहीं, अंधेरा है, लेटे रहने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। तब वो सब वापस ऊपर आते हैं, दबाए हुए फीलिंग्स। फिर नींद नहीं आती। इसलिए पूरे दिन में कभी भी ये सिग्नल आता है, कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है, सेलिब्रेट सबसे पहले तो। क्योंकि आत्मा जो ओपन स्पेस लाइक बीइंग है, एकदम डायमेंशनलेस बीइंग है, पॉइंट है। ये चेंजिंग संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस ऊपर आ रहे हैं विदाई लेने के लिए। इसलिए बधाई दो अपने आप को। नेचुरली आत्मा बधाई देती है अपने आप को, क्योंकि ओपन स्पेस लाइक, फुली वेलकमिंग जो भी अनुभव है। मन उदास है, कोई बात नहीं, चेंजिंग फीलिंग है ये। आत्मा ना बोल ही नहीं सकती, उसको नो बोलना नहीं आता किसी भी अनुभव को, अपने अंदर समा लेती है, कभी रेजिस्ट नहीं करती। जब तक रहना है रहे। हे फीलिंग,
उसको नो बोलना नहीं आता। कंप्लीट अलाउंस, ये ट्रू नेचर है आत्मा का। लेट गो करती नहीं है क्योंकि कुछ होल्ड करती नहीं है। जब कुछ होल्ड ऑन करे तो लेट गो करना पड़े, पर आत्मा का नेचर कुछ भी पकड़ने का नहीं है, इसलिए कुछ लेट गो करने का भी नहीं है। तो सेंस ऑफ लैक, कमी, अधूरापन की फीलिंग आ भी रही है, अपने उस ट्रू ओपन स्पेस लाइक नेचर को बाबा के साथ देखती है आत्मा। यही तो दिखाता है बाबा, यही तो बाबा को देने का अर्थ है कि हे आत्मा, अपने ट्रू ओपन स्पेस लाइक नेचर को जान। ये ड्रामा अनुभवों के ड्रामा का सीक्रेट है। फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस के ड्रामा का सीक्रेट राज है। आया है, जब जाना होगा चला जाएगा। चेंज तो उसका नेचर है। आया है जाने के लिए। जाने का वेट नहीं करती है आत्मा उसका, न इनवाइट करती है न वेट करती है जाने का। पुराने संस्कार वश ये जो फीलिंग्स आती हैं, बस अपना उसका इंटरेस्ट अपने खुले मैदान समान स्वरूप में है। कंप्लीट अलाउंस है, क्योंकि आत्मा इस राज को जानती है कि कोई भी फीलिंग, कोई भी थॉट परमानेंट नहीं है। कोई भी मेमोरी, कोई भी इमेज, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी लेबल से रिलेशनशिप, मन का तो नेचर ही कांस्टेंट चेंज है। तो खुले मैदान के रूप को देखें अपने, ओपन फील्ड। उस वक्त टोटल अलाउंस। बाबा में पूरा इंटरेस्ट। क्या कुछ जरूरत है तुझे भरपूर होने की है आत्मा? क्या कोई अनुभव तुझसे कुछ छीन सकता है या तुझ में कुछ ऐड कर सकता है? कितनी भी सेंसेशंस भी आ रही हैं खुली फील्ड के अंदर, अनुभव है, एक चेंजिंग अनुभव है। आत्मा का नेचर न तो रेजिस्टेंस है न सीकिंग है। जो भी अनुभव है करंट, फुली वेलकम्ड। बिना किसी रेजर्वेशन के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, फुली अलाउड। मेरा साइलेंट नेचर, मेरी सुख और शांति का स्वरूप
नीले आसमान समान। मैं कभी अपीयर और डिसअपीयर नहीं होती, सदैव सदा प्रेजेंट हूं, निरंतर हूं। ये दिख रहा है आत्मा को बाबा के साथ। मैं स्टिलनेस भी हूं, मूवमेंट भी हूं। स्टैटिक मेरा एसेंशियल नेचर है, स्टिलनेस मेरा स्वाभाविक नेचर है। मूवमेंट अपीयरेंस में प्रतीत होता है कि मैं हूं। जैसे स्क्रीन कभी मूव नहीं होती, पर उसके ऊपर कैरेक्टर्स सदैव मूव होते रहते हैं। इमेजेस सारी टाइम मूव होती रहती हैं, सदैव मूव होते रहते हैं। आसमान सदैव स्टिल है, बादल सदैव मूव होते रहते हैं। कुछ थोड़ी देर ज्यादा रहते हैं, कुछ आते जाते रहते हैं। तो ये अधूरापन सिर्फ ये बताना चाहता है कि मैं अपने आप को एक लिमिटेड सेपरेट आइडेंटिटी मान लिया है नींद में। आते जाते संकल्पों और फीलिंग से कहीं पहचान बनने लगी है तो मेरा ही मूवमेंट, पर मैं ये मूवमेंट नहीं हूं। पहले तो डिटैच, फिर देखें मेरी स्टिलनेस चेंज नहीं हो रही। मैं स्टिलनेस सदैव सदा निरंतर हूं। फिर मूवमेंट की क्वालिटी भी बदल जाती है अपने आप अपने टाइम में। पर मैं मूवमेंट के अगेंस्ट या रेजिस्टेंस में नहीं हूं, क्योंकि मेरी सत्य स्वाभाविक नेचर खुशी और सुख और शांति कभी एब्सेंट नहीं है। तो ये अनुभव मेरा कुछ कम ज्यादा नहीं कर सकते। फिर ये पता चल गया तो आई एम बोथ स्टिलनेस एंड मूवमेंट, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्वाभाविक नेचर स्टिलनेस है, स्टैटिक है, और अपीयरेंस में मेरा नेचर डायनामिक है, जैसे बीज और झाड़। बीज स्टिल स्टैटिक है, झाड़ डायनामिक है। नेचर है वो झाड़ का।
बीज झाड़ से लड़ता नहीं है। हिल क्यों रहे हो? सीजन्स क्यों बदल रहे हैं? पत्तों के रंग क्यों बदल रहे हैं? चेंज क्यों हो रहे हो? नो, कंप्लीट अलाउंस। बस अपने उस स्टिल साइलेंट सत्य में इंटरेस्ट। फिर ना तो पतझड़ प्रॉब्लम है, न सर्दी, न गर्मी, न बाहर। कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं। पतझड़ मतलब वो अनुभव जो लो फीलिंग के होते हैं। बाहर मतलब वो अनुभव जो बहुत हाई फीलिंग के, अच्छी अच्छी फीलिंग के होते हैं। दोनों ही एक समान आत्मा। कोई प्रेफरेंस रेजिस्टेंस नहीं है किसी अनुभव के प्रति। इक्वली अलाउड। बस अपनी साइलेंस में अपना अटेंशन रखती है। बाबा में अपना अटेंशन रखती है। तब बाबा अपना कंपेनियन लगता है। से जो भी अनुभव है, करंट अनुभव, चाहे संकल्प के लेवल पे, चाहे फीलिंग के लेवल पे, वो ही चाहिए और वो ही होना चाहिए। या चाहे सिचुएशन के लेवल पे वो ही होना चाहिए। ये है सदा सुखी। नाव से एक स्टेप दूर नहीं जाएगी वो। उसका टेंशन सदैव नाव में। नाव टाइम में नहीं है, जस्ट टाइम के पीछे ही है। एक ही सल्यूशन है इस सेपरेट आइडेंटिटी का जो सेंस ऑफ लैक आता है। आत्मा उसको अपनी साइलेंस में बुलाती है, परमात्मा के साइलेंस में। और जब वो फीलिंग होती है, नो डिविजन्स, नो सेपरेशन, वो प्यार की फीलिंग होती है। और वो निरंतर सदा होती है। मैं और तुम, ये बॉडी और ये दुनिया अलग अलग ऐसे नहीं होता। क्योंकि बाबा की फीलिंग में बाबा को सिर्फ और सिर्फ आत्मा दिखती है। कोई सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं। जब मन उसमें डूबता है, तब
वो सेंस ऑफ लैक, कमी की फीलिंग शांत होती है अपने टाइम में, पर हो जाती जब होना होता है। ये ही एक दवाई है। आत्मा परमात्मा का साइलेंट, अनडिवाइडेड, अनब्रोकन, एक रस, जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, इसलिए कोई अलगपन की फीलिंग नहीं, कोई डिस्क्रिप्शंस नहीं, कोई लेबल्स नहीं, इसलिए कुछ भी बटा हुआ नहीं लगता। अभी देखें, ये निरंतर सत्य है। एकदम स्टिलनेस है। कोई भी संकल्प आ रहे हैं, कोई भी फीलिंग आ रही है, वो आत्मा और परमात्मा की इस लाइट को देख रहे हैं, निरंतर चमकती है। लाइट मतलब प्रकाशित करने वाली अनुभव को, कभी गायब नहीं होती। सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया। सेपरेट सेल्फ, सेपरेट आइडेंटिटी, मर्ज्ड। अब कोई मैं नहीं, तू नहीं। दुनिया जैसे खत्म, संकल्पों से बनी हुई थी। पूरी सृष्टि संकल्प से बनी हुई थी। शुरू एक संकल्प से हुई थी, और जो करंट संकल्प है वो ही सर्व संकल्पों का सम टोटल है। तो वो करंट संकल्प, जो भी अनुभव आया, आत्मा और परमात्मा के साइलेंस को चख रहा है। और उस संकल्प से पूरी सृष्टि संकल्प की जैसे डूब जाती है आत्मा और परमात्मा में। पूरी दुनिया आत्मा के लिए, सर्व रिश्ते आत्मा के लिए परमात्मा हो जाता है। बस सारे लेबल्स सब साइलेंट। कोई समय नहीं, इसीलिए कोई पास्ट और फ्यूचर नहीं। स्पेस का कॉन्सेप्ट भी खत्म। कोई दूरी नहीं आत्मा और परमात्मा में, कंप्लीटली कंबाइंड।
संकल्प ने ही दूरी क्रिएट की थी। करंट संकल्प, मैं लगा और दूरी क्रिएट, और यही संकल्प डूबा, दूरी खत्म। वो एक संकल्प, करंट संकल्प, ईंट होती है, पहली ईंट। सृष्टि की रचना की। जो करंट अनुभव, करंट संकल्प है, उससे अगर पहचान नहीं, सृष्टि फिनिश्ड संकल्पों की। इसलिए बाबा बोलते हैं, डूबे रहो मुझ में। मैं ही तुम्हारी दुनिया हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने एक्टिविटीज और रिलेशनशिप्स में नहीं आएंगे, पर अब इसमें डूबे हुए रहकर फिर एक्टिविटीज और रिलेशनशिप्स में भी आएंगे। अब आत्मा अपने अटेंशन को वापस, जब जरूरत है, किसी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए या किसी सेलिब्रेटरी पर्पस के लिए, जैसे परमात्मा से कोई बात करनी है या किसी से कोई ज्ञान शेयर करना है, या किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपने ही कभी मान लीजिए अटेंशन इधर उधर भटक भी गया, तो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन, मैं कौन हूं जो इस अनुभव को देख सकती हूं, अवेयर हूं, किसके अंदर ये अनुभव आ रहा है और जा रहा है, या आकर थोड़ी देर रुका है। जो भी है, डजेंट मैटर। मैं कौन हूं, इंटरेस्ट तो अपने में है। तो एक सेकंड भी नहीं लगता है। शुरू शुरू में शायद 20 मिनट 15 मिनट लगे अटेंशन को डूबने में आत्मा और परमात्मा के अंदर। फिर धीरे धीरे 10 मिनट, 5 मिनट, फिर इंस्टेंटली होने लगता है। जैसे अटेंशन भटका इधर उधर बिना किसी वजह से, एकदम अपने अंदर साइलेंस पीछे ही है, एवर प्रेजेंट साइलेंस है, स्वाभाविक नेचर है। जस्ट बाबर में पीछे ही है। फिर वापस मन टेस्ट करता है, नो डिविजन्स, नो मैं और तू, नो नाम रूप, नो ऑब्जेक्ट्स,
बस प्योर, डायमेंशनलेस, अनंत, अनादि, अनचेंजिंग शांति और सुख। फिर वापस जब जरूरत है तो अटेंशन को सोचने के लिए यूज किया, एक्टिविटीज के लिए यूज किया, रिलेशनशिप्स के लिए यूज किया। फिर जब जरूरत नहीं तो वापस रेस्ट इन द हार्ट ऑफ गॉड एंड द सोल। दूर नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, जस्ट हियर नाउ। ओम। साइलेंस।